मैं आशा करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। तो ये था मेरा नया ऑफिस। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ भाइयों का क्वेश्चन था कि मेरी नई जॉब कैसे लगी, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि मैंने अपनी जॉब कैसे लगाई। एक्चुअली कई सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिनमें मैंने कई सालों से अकाउंट बना रखा था, बट मैं उन पर अप्लाई नहीं करता था क्योंकि उस टाइम मुझे जॉब स्विच नहीं करनी थी। लेकिन मैं उन पर पढ़ता रहता था कि मार्केट में क्या जॉब चल रही है, क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, जॉब के डिस्क्रिप्शन क्या चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ता रहता था। जब मैंने जॉब स्विच करने का प्लान बनाया तो मैंने सब पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 5 ऐप के नाम बताता हूँ मैं आपको। Naukri.com, वर्क इंडिया, अपना ऐप, इंडीड, लिंक्डइन। तो ये 5 ऐप थी जिन पर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा। एक Sign.com भी होती है, बट Sign.com के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 3-4 साल पहले की बात है। मैंने बस उस पर अकाउंट ही बनाया था, अपनी पर्सनल डिटेल ही डाली थी और उससे मुझे इतनी सारी स्पैम कॉल आने लगी थी। दिन में 10-10 कॉल आने लगी थी, सब बेकार कॉल थी और मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया था उस ऐप ने। तो बात करते हैं हम Naukri.com की। बहुत ही अच्छी ऐप है, मेरे कई दोस्तों की जॉब इसने लगाई है। बट क्या हो रहा था कि मैं अपने आसपास की जॉब को सर्च कर रहा था। इसमें जॉब मुझे जितने भी ऑफर आ रहे थे जॉब के, वो दूर दूर से आ रहे थे। कोई हैदराबाद से, कोई पुणे से। मैं रहता गाजियाबाद में हूँ, मुझे इतनी दूर जाना नहीं था। तो Naukri.com से मुझे कोई हेल्प इस तरह से नहीं मिल पाई। वर्क इंडिया की बात करता हूँ तो इसमें बहुत ही पुरानी जॉब पोस्ट थी। कोई 24 दिन पहले, कोई 10 दिन पहले, और सैलरी भी कम थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपना ऐप की। तो अच्छी ऐप है, लोकल एरिया की जॉब दिखाती है, बट फ्रेशर के लिए अच्छी है, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए सैलरी नहीं है इस पर। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडीड की। इंडीड के साथ क्या सीन था कि एक दिन मैंने इस पर 3-4 जॉब पर अप्लाई करा। 2 ही मिनट के बाद में मेरे पास एक कॉल आती है कि आपने अभी एक जॉब के लिए अप्लाई करा है। वो जॉब थी कंसल्टेंसी की। उसने मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू करवाया और मेरी जॉब लग गई। अब कंसल्टेंसी का क्या रोल होता है मैं आपको बताता हूँ। कई कंपनियां होती हैं जो कैंडिडेट को खुद हायर नहीं करती है, वो कंसल्टेंसी को रखती है और कंसल्टेंसी कैंडिडेट को सर्च करती है और इन कंपनियों में इंटरव्यू के लिए भेजती है। जो भी पैसे का लेन देन होता है वो कंपनी और कंसल्टेंसी का होता है। आपसे कोई एक भी रुपया नहीं लेगा। अगर आपसे कोई पैसे मांगते हैं तो ये फ्रॉड भी होते हैं, कृपया पैसे ना दें। तो ये था मेरा इंडीड के साथ एक्सपीरियंस। इंडीड की वजह से मेरी जॉब लगी। अब मैं बात करता हूँ लिंक्डइन की। लिंक्डइन का क्या सीन है, लोगों को लगता है कि मैं किसी को मैसेज करूंगा और जॉब लग जाएगी। 100 में से 1% चांस है कि कोई आपकी हेल्प कर दे, वरना कोई आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। तो प्लीज़ लिंक्डइन पर जाकर किसी को भी मैसेज मत करो कि मुझे जॉब चाहिए, मेरी जॉब लगवा दो। प्लीज़ मत करो। इस तरह से जॉब नहीं लगती है, ना ही लगने वाली है। उसमें एचआर को सर्च करें। एचआर पोस्ट करके रखते हैं, अगर उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी है उसमें अपने नंबर वगैरह वो शेयर करके रखते हैं, ईमेल आईडी वो शेयर करते हैं। जाकर उस नंबर पर फ़ोन करना हो फ़ोन करें, व्हाट्सएप करना हो व्हाट्सएप करें, ईमेल आईडी पर मेल करना हो मेल करें। मैंने भी ऐसी कुछ एचआर की पोस्ट देखी थी जिन्होंने वैकेंसी पोस्ट कर रखी थी। मैंने उनको व्हाट्सएप करा, वहाँ से रिप्लाई भी आया, बट उनकी रिक्वायरमेंट और मेरी जो स्किल थी मैच नहीं हो रही थी। इस वजह से मुझे लिंक्डइन पर हेल्प नहीं मिली, वरना अगर वो दोनों चीज़ें सेम होती तो मेरी वहाँ से भी जॉब लग सकती थी। तो ये थी मेरी जॉब लगने की कहानी, जिसको था एक्सपीरियंस। क्या फ्रेशर को भी इसी तरह से जॉब मिल जाती है किसी जॉब पोर्टल पर जाकर अगर वो अप्लाई करेंगे तो? नहीं। फ्रेशर के लिए जॉब अप्लाई करके किसी जॉब पोर्टल से जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अब मैं आपको अपने फ्रेंड की कहानी बताता हूँ, बिल्कुल रिसेंट की कहानी है। 2019 का वो पास आउट था और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। इसी 2025 में उसने प्राइवेट जॉब करने का फैसला लिया। तो अब उसकी जॉब पोर्टल से तो लगने वाली नहीं थी। तो हमारे एरिया में, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वो नोएडा में रहता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छा है। उसने क्या काम करा, हर कंपनी के बाहर जाकर गार्ड से पूछा कि क्या यहाँ पर वैकेंसी है, और आप यकीन करो उसकी स्पार्क मिंडा में जॉब लगी है। इस तरह से कंपनी जाकर उसने पता करा और उसने जाकर स्पार्क मिंडा में बाहर जाके पता करा, गार्ड से पूछा, उसको रिस्पॉन्स मिला और वो इस वक्त स्पार्क मिंडा में एज अ फ्रेशर जॉब कर रहा है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं, किसी कंपनी में जाकर पता कर सकते हैं। बाकी कुछ कंसल्टेंसी होती हैं जो आपने देखी होंगी, जगह जगह अपने छोटे छोटे ऑफिस खोल के बैठी रहती हैं या ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपसे कुछ पैसे मांगेंगे, लेकिन आपको पैसे देने नहीं हैं। देने हैं तो इतने देने हैं कि जितना लॉस आप झेल सको, 1000-2000 रुपये, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो जेन्युइन कंसल्टेंसी होती है वो पैसे नहीं मांगती है। अगर मांगती भी है तो आपकी जॉब लग जाने के बाद, आपकी एक सैलरी आ जाने के बाद थोड़े बहुत पैसे मांगती है। अदरवाइज वो जो भी पैसे मांगती है कंपनी से ही मांगती है, कंपनी के साथ टाई अप रहता है।
तो फ्रेशर इस तरह से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।